हेलो दोस्तों। अगर आपने रिसेंटली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आईटी में करियर करना चाहते हैं मगर कंफ्यूज है कि आगे कौन सा कोर्स करें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, हर एक कोर्स में कितना खर्चा और टाइम लगेगा, और एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद आपको किस तरह का काम कंपनी में करना पड़ेगा, और लाइक कौन सा कोर्स करने के बाद आपको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में आईटी में करियर ऑप्शन चूज़ करना ना कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और लाइक अलग अलग लोग अलग अलग तरह की एडवाइस देते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वही कोर्सेज बताती है जो उनके पास अवेलेबल है या जिसमें उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। और अगेन, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास जाओगे तो वो उस स्पेसिफिक एरिया का ही एडवाइस देगा, या काफ़ी सारे लोगों को सारे एरियाज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं रहता है, तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो हमने दूर करने का ट्राई किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने आईटी करियर ऑप्शंस में जितने भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उनको हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उनको कैटेगरी में हमने कोर्सेज को लाइक लिस्ट किया है कि इजी कोर्सेज कौन से हैं आपके लिए और हार्ड कोर्सेज कौन से होंगे एज एन फ्रेशर पर्सपेक्टिव। हर एक कोर्स करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च आएगा और कितना टाइम लगेगा, और हर एक कोर्स का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक फ्रेशर के लिए या नॉन आईटी इवन ग्रेजुएट्स को रिकमेंड किया जाता है, विच इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अगर आपको दूसरों की गलतियां पकड़ने में मजा आता है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर का काम होता है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार बनती है तो वो शोरूम में आने से पहले उस कार की पूरी तरह से टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि अगर कार स्टार्ट करने के बाद कार स्टार्ट हो रही है कि नहीं, उसके क्लच और अदर पार्ट्स डिस्प्ले पर्टिकुलरली काम कर रहा है कि नहीं, या उसका इंजन या गियर में कोई इश्यू तो नहीं है। तो सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है एक आईटी कंपनी में जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनकी टेस्टिंग करना। तो उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है बग्स आइडेंटिफाई करना। जैसे कि अगर एक फेसबुक की वेबसाइट है बनी है, तो अगर हम facebook.com टाइप करते हैं तो वो वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो रही कि नहीं, और फर्स्ट पेज एज एन लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं है। तो जैसे कि हम अगर यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करती है तो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रॉपरली जा रही कि नहीं। तो ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर की फीचर की टेस्टिंग करनी रहती है, और अगर कोई पर्टिकुलरली फीचर काम नहीं कर रहा है तो उसको एक रिपोर्ट में लिस्ट करना पड़ता है। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर टेस्टर हर एक सॉफ्टवेयर फीचर की टेस्टिंग करते हैं और उनका एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेस्ट केसेस बोलते हैं, और फिर वो सेम रिपोर्ट डेवलपर्स को सबमिट किए जाते हैं। फिर डेवलपर्स उसके ऊपर काम करके वो बग्स को फिक्स करते हैं, एंड अगेन वो फिर अगेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि परफेक्ट सॉफ्टवेयर रेडी ना हो कंज्यूमर्स को हैंड ओवर करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो तरह के टेस्टिंग रहते हैं। एक जिसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग, मतलब हर एक चीज़ हमें मैन्युअली जाके चेक करना पड़ता है। दूसरा एक ऑप्शन है ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें काफ़ी सारे ऑटोमेशन टूल्स लाइक सेलेनियम यूज़ किया जाता है, जिसमें ये जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ही करता है और उसका एक ऑटोमेटिकली रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है। और अगर आपको ये काम इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग सीखना पड़ेगा, और जैसे ही आप मैनुअल टेस्टिंग सीखते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं ऑटोमेशन टूल्स लर्निंग के लिए, जैसे कि सेलेनियम है या एपमियम है, और फिर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ISQTB का सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इनिशियली सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस है, अगर आप जो सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्सेज तो आपको वो मिल जाएंगे, या इवन 400 से 500 रुपये में आपको ये सारे कोर्सेज यूडेमी पे भी मिल जाएंगे। बट
इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक काफ़ी इजी एंट्री पॉइंट है आईटी में करियर करने के लिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने के लिए आपको 30 to 50,000 तक का खर्चा आ सकता है, और इसको सीखने के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स डेडिकेटेडली इसके लिए देते हैं। बट अगर आप डेली 5 to 6 आवर्स इसको देते हैं तो आप 1 महीने में भी आसानी से सीख सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप अभी एआई की वजह से काफ़ी कम होते जा रहा है, और लाइक अगेन ऑटोमेशन भी है। तो अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखते हैं और इन फ्यूचर अगर एआई के कोर्सेज भी करते हैं तो इसका एक काफ़ी स्टडी डिमांड रहने वाला है। और अगर रिस्क देखा जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इवन नॉन आईटी ग्रेजुएट्स भी ये कोर्स को कर सकते हैं और ये सीखने के लिए काफ़ी इजी है। तो बहुत सारे लोग ये कोर्सेज को एनरोल करते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज एन करियर ऑप्शन और कोर्स के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस कोई भी स्लाइड्स पे कोई भी अगर क्वेश्चन है या डाउट्स है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, विच इज लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिक बनाना या कोड लिखना पसंद है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामिंग करियर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डिजिटल दुनिया के निर्माता होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम रहता है अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बनाना, जैसे कि एक एंड्रॉयड ऐप हो गया जैसे कि जोमेटो और स्विगी, अलग अलग वेबसाइट बनाना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फेसबुक, या पबजी जैसे गेम डेवलप करना। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके काफ़ी तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम है। सिमिलरली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो अभी मार्केट में काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि मोस्ट फेमस अगर एग्जांपल लें तो वो है सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस, PHP, .NET, जावा, पाइथन। बट हमने इस वीडियो के लिए चूज़ किए हैं टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हाईएस्ट इन डिमांड है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब ओपनिंग्स है मार्केट में। और नॉट नेसेसरीली अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरी लैंग्वेज आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा और आप इजीली मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है विच इज़ जावा। सो जावा वो पुराना ट्रस्टेड दोस्त है जिस पर दुनिया भर के बैंक, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और एंटरप्राइजेस भरोसा करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स है जो 90% जावा में बनते हैं, और जावा में जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि TCS और इन्फोसिस जैसे कंपनी में 50% प्लस जॉब्स जावा डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। और अगर आपको जावा सीखना है तो उसमें आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कोर जावा, और उसमें ऊप्स के एंड कलेक्शन के कंसेप्ट आएंगे। उसके बाद आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, और डेटाबेस कनेक्शन के लिए आपको हाइबरनेट सीखना पड़ेगा। और अल्टरनेट टू जावा द सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन जो है वो है पाइथन। सो रिसेंटली पाइथन काफ़ी ज़्यादा इन हाई डिमांड है एआई और डेटा साइंस की वजह से, और कंपेरेटिवली टू जावा पाइथन सीखने के लिए काफ़ी इजी है। और जावा पाइथन का जो कोड रहता है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और अगर आपको पाइथन सीखना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक्स विथ लाइक लिस्ट, पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज। फिर उसके बाद आप डिजांगो फ्रेमवर्क पे मूव हो सकते हैं, और आपको फिर उसके बाद मल्टीपल पाइथन में जो लाइब्रेरीज अवेलेबल है उसको नॉलेज लेना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वेबसाइट बनाने में, स्पेशली डायनामिक वेबसाइट लाइक फेसबुक और लाइक नेटफ्लिक्स, तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए,
तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं एंड लेटर फेज में आप लाइक मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं जस्ट टू लाइक इंक्रीज योर जॉब चांसेस। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अभी एआई आ गया है तो प्रोग्रामर्स की जॉब खतरे में है, तो वैसे स्पेसिफिकली ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अभी जिस तरीके से डेवलपर्स काम करते हैं वो थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाए, बट या कंप्लीटली एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा तो आई डोंट थिंक सो। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही इंजीनियर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम रहती है, एक टीम में 30 या 50 या मे बी 100+ मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे मेंबर्स एज अ टीम वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कोई कार बनाना है तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार के जो पार्ट्स रहते हैं, इंजन हो गया या बॉडी है, वो अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं एंड उसको असेंबल किया जाता है। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसके उसके अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टीम या अलग अलग इंडिविजुअल्स उसको बनाते हैं एंड लास्ट में उसको एक इंटीग्रेट किया जाता है टू प्रोड्यूस ए फाइनल रिजल्ट। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि आपको हर हर एक कोड लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, तो वैसा कुछ है नहीं। तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे रेडीमेड कोड मिलते हैं, बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वो कोड समझ सके और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कोड को आपको चेंज या ट्यून करना आना चाहिए। और लाइक अभी तो लाइक इन चैट जीपीटी और डीपसीक में रेडीमेड कोड्स अवेलेबल आते हैं, बट आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज एंड उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसको ट्यून कैसे करना है, उसका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम इन समरी अगर बोले तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए लर्निंग का थोड़ा सा मीडियम है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये थोड़ा सा कोर्सेस थोड़ा सा लर्निंग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकते हैं, विच इज़ लाइक लर्निंग कर्व इज मीडियम। बट इसमें आप अगर जस्ट थ्योरी सीखते हो तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, इसमें प्रैक्टिस इज मस्ट। सो आपको काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के कोर्स जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें अच्छे से सीख पाओगे। इसके यूजुअली कोर्स फीस रहता है 30,000 to 50,000। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आप 2 to 3 मंथ्स में इसको इजीली सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और स्टडी है, और अगर आप इसको कंबाइन करते हैं विथ एआई तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका स्टडी डिमांड रहेगा। और थोड़ा सा एआई की वजह से इसमें का थोड़ा सा वर्क कल्चर में या स्कोप ऑफ वर्क में चेंज हो सकता है, बट या इसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है और इवन आपको प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए विच इज टेक्निकल सपोर्ट और वी कैन से आईटी ऑपरेशंस। अगर आपका कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है और स्टिल आप आईटी में करियर करना चाहते हैं, और आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उसको मेंटेन करने में, और अगर जो चीज़ें खराब हुई है उनको फिक्स करने में इंटरेस्ट आता है, तो टेक सपोर्ट आपके लिए एक काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। टेक सपोर्ट इंजीनियर्स बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं। एक टेक सपोर्ट इंजीनियर का मेनली काम होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोई भी आईटी कंपनी का एक बैकबोन होता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हॉटस्टार। जब भी कोई एक मैच होती है तो हॉटस्टार पे लाखों या करोड़ों यूजर्स वो पर्टिकुलर मैच और वीडियो देखते हैं। तो वो कंटेंट आप तक डिलीवर करने के लिए बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सेटअप करना पड़ता है। उसमें मेन कंटेंट रहता है सर्वर्स एंड उसका नेटवर्किंग। तो बेसिकली सर्वर एक कंप्यूटर रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिसोर्सेस कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि वेरी हाई सीपीयू एंड लाइक स्टोरेज और उसका मेमोरी। तो सर्वर एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो आईटी सपोर्ट इंजीनियर या आईटी ऑपरेशन टीम का काम रहता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हज़ारों या इवन इन मेनी केसेस लैक्स में सर्वर्स रहते हैं। तो आईटी सपोर्ट टीम का काम रहता है वो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर्स को सेटअप करना, उनको एक दूसरे को कनेक्ट करना एंड उनका रेगुलर कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस करना एंड मेक श्योर करना कि वो सिस्टम्स सिक्योर है।
तो डे टू डे वर्क में आईटी सपोर्ट इंजीनियर का काम रहता है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ता है, जैसे कि लाइक मैच के समय, तो बैकएंड में कैपेसिटी को मैनेज करना, जितने भी सर्वर्स लगते हैं उनको बिल्ड करना एंड उनको डिप्लॉय करना, और जैसे ही डिमांड कम हो जाती है तो वैसे ही उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करना या ट्यून करना। ऑल्सो अगर रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इश्यू आता है या कोई भी सिस्टम खराब हो जाता है या उनमें कोई नेटवर्किंग में इश्यू आता है, तो टेक सपोर्ट इंजीनियर का काम होता है कि वो इश्यू इमिडिएटली फिक्स करना, प्लस कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी मेंटेन करना। जैसे कि कोई एक बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो काफ़ी क्रिटिकल रहता है और सारा कंज्यूमर्स का फाइनेंशियल डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, तो उनको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो डेटा सिक्योर है और कोई भी गलत हाथों में या किसी हैकर्स के हाथों में वो डेटा ना चला जाए। तो आईटी सपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा फील्ड है और इसमें काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने इस वीडियो के लिए चूज़ किए टॉप 5 आईटी सपोर्ट में करियर ऑप्शंस। तो चलिए ए वन बाय वन एक डिटेल्स में देखते हैं। तो टेक सपोर्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज सर्वर। सो बेसिकली ये एक विंडोज सर्वर रहता है जो सिमिलरली हमारे जो डेस्कटॉप के ऊपर जो विंडोज सिस्टम रहता है सिमिलर ही उसका जीयूआई रहता है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल रहती है जो कि हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप में नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेस्कटॉप पे हम 5 to 10 यूजर्स ही बना पाते हैं, बट एक सर्वर कैपेबल रहता है लैक्स ऑफ यूजर्स मैनेज करने के लिए। एक सर्वर कैन एक्ट एज लाइक वेब सर्वर के तरह भी वो काम कर सकता है जिसपे काफ़ी सारे वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है। एक सर्वर कैन एक्ट एज लाइक डेटाबेस सर्वर जहाँ पे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। तो अगर आपको विंडोज़ में करियर करना है तो आप MCSA कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जो एक माइक्रोसॉफ्ट से एक स्टैंडर्ड उसका एक सिलेबस आता है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एसोसिएट कोर्स। तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट के लिए काफ़ी इजी ऑप्शन है क्योंकि इसमें पूरा GUI बेसिस ऑप्शंस रहता है। आपको जस्ट उसमें क्या क्या ऑप्शंस और नए फीचर्स अवेलेबल है, उनको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे ट्रबल शूट करना है और उसको कैसे मेंटेन करना है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको कोर्स में सिखाया जाता है। उसको अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सपोर्ट अलाइनमेंट में जितने भी कोर्सेस या ऑप्शंस अवेलेबल है सबका कोर्सेस का लर्निंग का ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स है, और अगेन उसका फी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट 20 to 30 के सारे इसमें सेम ही है। और अगेन अगर जहाँ तक बात होती है सैलरी की, तो आपको आराम से 3 से 8 लाख पर ईयर सैलरी इसमें आराम से मिल सकती है। तो सबसे फर्स्ट या इजी ऑप्शन हम कह सकते हैं विंडोज, और उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है लिनक्स। सो आप इन 5 में से कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हैं इनिशियली, एंड देन वी कैन लाइक मास्टर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो सिमिलरली कोई भी कंपनी रहते हैं वो सिर्फ विंडोज सर्वर्स या सिर्फ लिनक्स सर्वर यूज नहीं करते, दे यूज बोथ उनके यूज केसेस के हिसाब से। तो लिनक्स भी एक काफ़ी ज़्यादा इन हाई डिमांड अल्टरनेटिव अवेलेबल है फॉर विंडोज। सो विंडोज़ में उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट और बाकी कॉस्टिंग ज़्यादा चार्ज करता है माइक्रोसॉफ्ट। तो लिनक्स एक काफ़ी अल्टरनेटिव और चीप रिसोर्सेस है। काफ़ी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबुंटू और सेंटियोस वो फ्री में भी आते हैं, बट लाइक मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग द आईटी कंपनीज इज लिनक्स। उसमें भी लिनक्स में भी रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो काफ़ी पॉपुलर है। एज कम्पेयर टू विंडोज, लिनक्स में GUI नहीं रहता है, इट्स प्योरली बेस्ड अपॉन कमांड लाइन। जैसे कि आप विंडोज में आपने CMD यूज किया होगा या कमांड लाइन यूज किया होगा, तो लिनक्स में GUI नहीं रहता, इट्स प्योरली बेस्ड अपॉन कमांड लाइन्स। तो आपको लिनक्स सीखने के लिए उसके कमांड सीखने पड़ेंगे। तो रफली आपको बेसिक नॉलेज होने के लिए 30 to 40 कमांड्स और उनका यूज कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। देन यू कैन इजीली start working on Linux. So Linux is also एक बेस्ट ऑप्शन है, एंड अगेन एज लाइक AI और DevOps में सबसे ज़्यादा यूज Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बट एज कम्पेयर टू विंडोज, Linux सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि इसका लर्निंग कर्व हम कहेंगे एक मीडियम है, बिकॉज इसमें GUI नहीं रहता, इट्स प्योरली कमांड बेस्ड। बट अगर आप इजीली 30 to 40 कमांड्स अगर आप रिमेंबर कर सकते हो, उसकी फंक्शनलिटी समझ सकते हैं, तो लिनक्स भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन है डेटाबेस।
सो कंपनी का जो भी डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स या टूल्स में स्टोर किया जाता है, जो कि काफ़ी इजीली हम उसको रिट्राइव और यूज़ कर सके। जैसे कि गूगल पे जैसे कि हम एक क्वेरी रन करते हैं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमें उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है। बट बैकग्राउंड में गूगल काफ़ी सारे वेबसाइट्स और रिसोर्सेस और डेटा पुल करके हमें दे देता है। तो उस सारे इसमें डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस डेटाबेस में दो है, एक है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल विच इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि है ओरेकल डेटाबेस। उसमें लर्निंग कर्व इसका भी मीडियम है, क्योंकि इसमें आपको एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये एक लाइक क्वेरी लैंग्वेज है जो कंपेरेटिवली सीखने के लिए ईजी रहती है। तो डेटाबेस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, अच्छा अवेलेबल ऑप्शन है। कंप्यूटर फील्ड में या किसी भी आईटी कंपनी में जितने भी ये सारे हज़ारों सर्वर्स रहते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, और इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स जो रहते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं यूजिंग स्विचेस एंड राउटर्स, जो कि मोस्टली प्रोवाइड करता है सिस्को। तो नेटवर्किंग के भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके करियर के लिए। तो आपको नेटवर्किंग में आपको सीखना पड़ेगा लाइक स्विचेस और राउटर को कैसे को सेटअप करना है, उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, अगर उनमें कोई इश्यू आता है तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड कोर्स मार्केट में अवेलेबल है वो है सिस्को सीसीएनए नेटवर्किंग। इसका गोइंग फर्दर आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी लर्निंग कर्व मीडियम रहेगा। और लास्ट एक जो मोस्ट फेमस ऑप्शन अवेलेबल है आईटी ऑपरेशंस में, विच इज साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम रहता है ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी की देखभाल करना, क्योंकि नाउडेज काफ़ी सारे थ्रेट्स या हैकर्स अवेलेबल है जो ट्राई करते हैं किसी भी कंपनी का डेटा ब्रीच करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो काफ़ी क्रिटिकल रहता है, और वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की बैंक को ज़रूरत पड़ती है। बट साइबर सिक्योरिटी में आपको करियर करने के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट कोई भी एक सर्वर ओएस जैसे कि विंडोज़ और लिनक्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। प्लस इसमें आपको नेटवर्किंग, डेटाबेस और आई थिंक प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना एज अ फ्रेशर इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि सबसे पहले आपको किसी भी एक सर्वर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। देन उसके बाद आप उसमें साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बट साइबर सिक्योरिटी ऑप्शन एक काफ़ी हार्ड ऑप्शन है एज अ फ्रेशर, बट उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। द ओनली कॉन्स मतलब एक इसमें रिस्क टेक सपोर्ट या आईटी ऑपरेशंस करियर में है कि इनिशियली जब आप एज अ फ्रेशर आप जब कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कब आ सकता है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन टेक सपोर्ट प्रोफेशनल्स का काम मोस्टली रोटेशनल शिफ्ट में चलता है, जिसमें आपको मे बी मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून नॉर्मल वर्किंग आवर्स में या और सम केसेस में नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। बट ये भी अगेन बेहतरीन ऑप्शन है। एंड एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या प्रोग्रामिंग, इसमें भी सैलरी सेम है, इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर अभी हम नेक्स्ट मूव होते हैं एमर्जिंग फील्ड्स की तरफ, तो अभी तक हमने जितने भी करियर ऑप्शंस देखे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, या टेक सपोर्ट या आईटी ऑपरेशंस है, वो ट्रेडिशनल करियर्स में हम उनको ग्रुप करेंगे, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से चलते आ रहे करियर ऑप्शन है और अभी भी उनकी डिमांड है। बट लाइक रिसेंटली 4-5 ईयर्स में एक शिफ्ट हुआ है, काफ़ी सारे नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आए हैं। तो उसके हिसाब से काफ़ी नए ऑप्शंस अभी जो कि वेरी हाई डिमांड में है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल करियर्स, वो अवेलेबल है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट अगेन इस एमर्जिंग फील्ड्स में करियर ऑप्शन चूज करने से पहले इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन हमने सजेस्ट किया उनमें से किसी एक फील्ड का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, आइदर वन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेक सपोर्ट और एटलीस्ट सम नॉलेज ऑन प्रोग्रामिंग
के काफ़ी ज़रूरी है। तो इमर्जिंग फील्ड्स में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली अगर आप जीमेल और नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक रेंटिंग एन अपार्टमेंट। अगर आप किसी नए सिटी में मूव हो रहे हैं या अगर आपको एक नया ऑफिस सेटअप करना है, तो एक रेंटिंग अपार्टमेंट या न्यू ऑफिस इज एक काफ़ी इजी ऑप्शन हो सकता है, रादर देन आप पूरा एक प्लॉट परचेस करें, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, देन उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। रेंटिंग एक काफ़ी इजी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड लाइक बेसिकली सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्किंग या उसका सिक्योरिटी ऑफर करता है ऑन रेंटल बेसिस लाइक एज पर योर डिमांड। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी मल्टीपल प्रोवाइडर्स है। जो टॉप 3 फेमस प्रोवाइडर्स है वो है AWS, which is like provided by Amazon. Second option है Azure, which is offered by Microsoft. Third option है GCP, which is offered by Google. तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी बहुत सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, पहले ये था कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप था वो इन हाउस रहता था। तो आईटी कंपनीज खुद अपने डेटा सेंटर बनाती थी, उसमें उनके सर्वर सेटअप रहते थे, उनका नेटवर्किंग सेटअप रहता था, और उनको उनका मैनेजमेंट और उसका मेंटेनेंस या सिक्योरिटी सारे खुद आईटी कंपनीज खुद देखती थी। बट अभी अभी क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफरिंग की वजह से काफ़ी सारे कंपनीज क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का, बिल्ड करने का और मेंटेन करने का काम कम हो जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। बट अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने से पहले आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ सर्वर और नेटवर्किंग पता होना चाहिए। एक क्लाउड इंजीनियर का काम होता है क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, जैसे कि नए सर्वर्स बनाना, मेक श्योर करना कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग नेटवर्किंग, और उसमें इंश्योर करना कि उसकी सिक्योरिटी प्रॉपरली मैनेज है। तो काफ़ी ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में से इन 3 में से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। सो सबसे पॉपुलर जो अभी है वो है AWS एंड Azure। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं AWS ट्रेनिंग से। जो ट्रेनिंग जो आता है AWS में वो है लाइक फर्स्ट और एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, वो है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो इसका लर्निंग का और मीडियम है, बिकॉज इसमें आपको बैकग्राउंड नॉलेज लगता है सर्वर्स और नेटवर्किंग का। और सिमिलरली अल्टरनेट ऑप्शन है Azure, जो कि अगेन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसमें भी सिमिलर ऑप्शंस है। और थर्ड ऑप्शन है GCP, विच इज ऑफर्ड बाय गूगल। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तीनों का काफ़ी वेरी हाई डिमांड है, और जैसे आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, जैसे कि AWS है या Azure है, या तो आप इजीली दूसरी अल्टरनेटिव आराम से सीख सकते हैं। और ये इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि काफ़ी सारे आईटी कंपनी ऑलरेडी क्लाउड पे मूव हो चुकी हैं या मूव हो रही हैं। तो ये काफ़ी हाई डिमांड स्किल है, इनको सीखने के लिए आपको आराम से 2 to 3 मंथ्स में सीख सकते हैं। और जो सैलरी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इस एरिया में, वो लाइक 4 to 8 लाख पर ईयर है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, विच इज़ डेवऑप्स, जो कि अभी डेवऑप्स काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है। अगर हम एक सिंपल एनालॉजी से समझे तो डेवऑप्स ये कॉम्बिनेशन है डेवलपर एंड टेस्टर का एंड आईटी सपोर्ट इंजीनियर का। तो ट्रेडिशनल आईटी करियर्स में ये था कि पहले डेवलपर्स अलग काम करते थे, टेस्टर्स अलग काम करते थे, और आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स अलग काम कर सकते थे। बट अभी जो न्यू कल्चर आया है विच इज कॉल्ड एज डेवऑप्स, ये कॉम्बिनेशन है डेवलपर्स एंड आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स का। तो डेवऑप्स अभी काफ़ी ज़्यादा इन हाई डिमांड है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इसमें डेवऑप्स में वही है कि काफ़ी सारे टूल्स इन्वॉल्व हैं जो आपको सीखने पड़ सकते हैं। तो यूजिंग डेवऑप्स आईटी कंपनीज को ये प्रॉफिट ये है कि ऐसे स्पेसिफिक बंदे इसमें काम करते हैं जिनको डेवलपमेंट और ऑपरेशंस और सपोर्ट का नॉलेज है, और ये सारी चीज़ें मोस्टली ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं। और ये सारी लाइक वर्क फ्लो जो है लाइक
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसको सेटअप करना, उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना, उनका टेस्टिंग करना, ये काफ़ी ऑल इन वन ऑपरेशंस इसमें किए जाते हैं। और ये डेवॉप्स प्रोफेशनल को इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको डेवॉप्स में इंटरेस्ट है तो आपको सबसे पहले बेसिक स्किल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिनक्स एंड स्क्रिप्टिंग या कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। बट कम कंपेयर्ड विथ लाइक जस्ट हैविंग बेसिक नॉलेज, इसमें डेवॉप्स में काफ़ी सारे नए नए टूल्स आते हैं, उनका भी आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि गिट है जो वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, उसके बाद आपको नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। डेवॉप्स के स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशन टूल्स आते हैं जैसे कि CI/CD में जेंकिन्स या गिटहब एक्शंस हैं। और रिसेंटली लाइक क्लाउड के जो अल्टरनेटिव्स हैं या सिंप्लीफाइड ऑप्शंस है विच इज़ कॉल्ड एज डॉकर और कुबरनेटिस, उसका भी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। इवन आपको क्लाउड का भी नॉलेज उसमें होना काफ़ी ज़रूरी है। और आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा। तो आई वुड से कि डेवऑप्स इनिशियल लेवल पे एज अ फ्रेशर एंट्री पॉइंट के लिए लर्निंग कर्व इज़ प्रीटी हार्ड, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे टूल्स आते हैं और बेसिक सर्वर नेटवर्किंग एंड इवन प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज लगता है। तो एंट्री लेवल के लिए इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन है। जैसे कि आप अगर स्टार्ट करते हैं किसी एक बेसिक सर्वर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एंड आपको जैसे 1 या 2 साल हो जाते हैं आईटी में करियर करने के बाद, देन यू कैन थिंक ऑफ चूजिंग डेवऑप्स एज अ करियर ऑप्शन। बट अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड स्किल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी ऑफर किए जाते हैं। बट इसमें अगेन वही है, लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और आपको इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि ये अंडरस्टैंड करने में और उसका प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप स्टार्ट विथ बेसिक से स्टार्ट करिए और गोइंग फर्दर आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख के देन अप्लाई करके डेवऑप्स में एज ए करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और सबसे फाइनल करियर ऑप्शन है एआई एंड डेटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस लाइक आज के टेक वर्ल्ड में सबसे हॉट करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग, मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। फ्रेशर्स के लिए एआई डेटा साइंस में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज अब डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रही है और ऑटोमेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। बट इसमें कैवेट वही है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और आपका मैथ्स में भी अच्छे नंबर्स होने चाहिए। अगर आपको मैथ्स में इशू है तो एआई डेटा साइंस सीखने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो एआई और डेटा साइंस इंजीनियर्स का डेली काम ये रहता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करना यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन जैसी टेक्नोलॉजी पर डेली काम करना, या एआई बेस्ड सिस्टम जैसे कि चैट बॉट्स होते हैं या रिकमेंडेशन सिस्टम्स होती हैं वो बनाना। लाइक डेटा साइंस इंजीनियर्स का काम होता है डेली डेटा से खेलना या बेसिकली डेटा सेट्स है जो भी डेटा अवेलेबल रहता है कंपनी में काफ़ी बड़े लेवल पे, उसको एनालाइज करना यूजिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर कोई एक बैंक के पास उसके बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा अवेलेबल है, उनके पास सारे यूजर्स का डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उनको ये पता रहता है कि एक स्पेसिफिक कस्टमर का अभी एज क्या है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में कौन से पर्सनस हैं जो पॉसिबली घर ले सकते हैं या कार ले सकते हैं या जिनका मैरिज होगा। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये एनालाइज करते हैं और फ्यूचर में कौन से कंज्यूमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं उस हिसाब से उस पर्सन को अप्रोच करके उनके प्रोडक्ट्स बेचने का ट्राई करते हैं। सो सिमिलर केसेस में डेटा साइंस का यूज़ होता है और इवन लाइक डेटा विजुअलाइजेशन। तो कंपनी का काफ़ी सारा डेटा रहता है जो मैन्युअली रीड करने के लिए काफ़ी हमें मुश्किल हो सकती है, तो वो डैशबोर्ड्स या काफ़ी रिपोर्ट्स के यूज से उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं जो कि कंपनी के लिए ईजी होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको एआई और डेटा साइंस सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन जो हमने पहले बताया विच इज़ पाइथन, और उसके अदर अल्टरनेटिव्स है आर और सीक्वल लैंग्वेज।
मेन इशू थोड़ा सा एआई और डेटा साइंस सीखने में है कि आपका मैथ्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए। सो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। आपको पैरेलली मशीन लर्निंग और डेटा हैंडलिंग टूल्स भी सीखने पड़ेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी सीखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑनलाइन रिसोर्सेस लिस्ट किए जो आप रेफर कर सकते हो ऑन यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्सेस, जो आपको एक अच्छी खासी आइडिया दे देगा अबाउट एआई और डेटा साइंस। तो एआई और डेटा साइंस काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, बट अगेन इसमें लर्निंग कर्व काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो इनिशियल लेवल पे हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो आप जस्ट स्टार्ट विथ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जैसे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है आईटी में 2-3 साल का, देन यू कैन गो अहेड विथ या डेटा साइंस। ओके, तो हमारे नेक्स्ट स्टेज में हम चलते हैं एक समरी पेज पे, जहाँ पे आप हम रिवाइज करेंगे सारे करियर ऑप्शंस जो हमने सजेस्ट किए थे इन वन समरी। सो हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, टेक सपोर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स एंड एआई एंड डेटा साइंस ऑप्शन। तो लर्निंग कर्व या एंट्री के हिसाब से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेक सपोर्ट आपके लिए काफ़ी इजी एंट्री पॉइंट है, इजी ऑप्शन हो सकता है। और आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स एंड एआई डेटा साइंस भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। जो भी इजी ऑप्शन है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज़्यादा मिले, बट अगेन डिमांड भी उसमें स्टडी है। ये सारे कोर्सेज करने के लिए आपको 3 to 6 months का टाइम लग सकता है, और सारे करियर ऑप्शंस इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से, बट फ्यूचर पर्सपेक्ट सारे इसमें अच्छा है। और पैकेजेस ऑलमोस्ट एंट्री लेवल के लिए सारे इसमें 3 to 8 lakhs का आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको थ्रू आउट लाइफ सेम ऑप्शन में ही काम करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आईटी में आप बाद में एक करियर से दूसरे करियर में भी स्विच कर सकते हैं। तो अभी तो डेवऑप्स एंड आई थिंक डेवऑप्स में सारे फील्ड्स ऑलमोस्ट मिक्स ही हो गए, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि आपको एक ही चॉइस पे स्टक होना पड़ेगा। तो आपको एंट्री के लिए आप जस्ट कोई भी एक ऑप्शन चूज करिए और उसके साथ स्टक रहिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और देन डेफिनेटली आपको इजीली उसमें जॉब मिल जाएगा। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एंट्री पॉइंट के लिए कोई भी एक कोर्स करें, एंड एक कोर्स होने के बाद उसको पेयर अप कर सकते हैं दूसरे कोर्स के साथ। जैसे आप कोई भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं तो आपके जॉब मिलने के पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। जैसे कि आप पेयर अप कर सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन विथ एक सर्वर टेक्नोलॉजी लाइक लिनक्स, या आप कंबाइन कर सकते हैं लिनक्स विथ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप डेवऑप्स कर रहे हैं तो इट्स लाइक ऑटोमेटिकली इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दैट। सो ट्राई करिए एटलीस्ट 2 टेक्नोलॉजी सीखने का। तो बेस्ट थिंग अबाउट आईटी इज कि आईटी में सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 महीने का ही टाइम लगता है, नॉट लाइक ग्रेजुएशन, लाइक आपको 3 से 4 साल लगे। बट बिलीव मी, अगर आप कोई भी एक कोर्स कर लेते हैं तो आप इसमें इतना नॉलेज गेन कर लेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जॉब में गोइंग फर्दर, जितना नॉलेज आपने आपके 3 to 4 years के डिग्री में भी नहीं लिया होगा। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोलते हैं, अगर आपको बग्स पकड़ने में इंटरेस्ट है, दूसरों की गलतियों में निकलने में इंटरेस्ट है, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज अ करियर चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोड लिखना पसंद है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर चूज कर सकते हो। अगर आपको सिस्टम बनाने में या उसको फिक्स करने में इंटरेस्ट है तो टेक सपोर्ट आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट क्लाउड और ऑटोमेशन या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में है तो आप डेवऑप्स या डेटा साइंस या एआई एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो अगर हमारे एंड से कुछ स्पेसिफिक एडवाइसेस है तो डू नॉट रेफर फॉर एनी शॉर्टकट्स। लाइक आईटी में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं, जो कोई स्पेसिफिक बंदे बोलते हैं कि अगर आप उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दोगे तो वो आपको कंपनी में हायर कर लेंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक फ्रॉड में कभी भी ना फंसे, क्योंकि अगर इवन आप अगर प्लेस भी हो गए और अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आता है तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेंगे। आपको डेली जस्ट 2 hours देने हैं अपनी लाइफ में से, जो आपका फ्यूचर
डेफिनेटली बदल सकता है। तो बेस्ट थिंग इज आपको जस्ट 2 आवर्स डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली एफर्ट करना है 2 to 3 मंथ्स के लिए कोई भी एक टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप ज़्यादा दूर नहीं होंगे अपने नेक्स्ट जॉब से। तो बिलीव इन वर्क हार्ड। और अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल नॉलेज देर आर 2 more skills विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग एन इंटरव्यू। तो जैसे ही आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी पे कोर्स करते हैं कोई भी एक इंस्टीट्यूट से, आप ऑनलाइन नौकरी या लिंक्डइन थ्रू से जॉब अप्लाई स्टार्ट करना कर सकते हैं। बट इंटरव्यू क्रैकिंग के लिए काफ़ी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जो कि आपका इनिशियल एंट्री पॉइंट होगा। तो पैरेलली जैसे आप एक आईटी कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपका 60 to 70% मैटर करता है आपका टेक्निकल नॉलेज, और 40% तक लाइक कंट्रीब्यूशन रहेगा हाउ यू कम्युनिकेट और हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड। तो आपको पैरेलली टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आईटी में हायर हो जाने के लिए। या तो उम्मीद करता हूँ हमारा गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसने आपके जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स है आईटी करियर ऑप्शंस क्या क्या है और हर एक ऑप्शंस में लाइक क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, ये सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट करें, या आप हमारे ईमेल एड्रेस itmitra@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। And yeah, thanks for your time and best of luck for your career. Yeah, thank you.